थोड़ा धीरज रखो। डॉक्टर, लड़का हुआ है। अच्छा, अरे शिवगौड़ा जी, मुबारक हो। क्या हुआ डॉक्टर? आपको लड़का हुआ है। हाँ? लड़का? सब लड़का पैदा होने पर अपनी मर्दानगी के किस्से सुनाते हैं, पर ये शिव गौड़ा को क्या हो गया? ये उदास क्यों है? एपी नित्या ब्रह्मानंद महास्वामी जी की। एपी नित्या ब्रह्मानंद महास्वामी जी की। हाँ, बस बस बस, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। लो पकड़ो इसे। मेरे सारे प्रिय एपी नित्या ब्रह्मानंद महास्वामी जी किसे कब चूना लगाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, कुंडली डांस करो। पर हाँ, कुंडली डांस करवाने में वो वर्ल्ड फेमस हैं। मैं राजनीति में फेमस होना चाहता हूँ, जल्दी कोई रास्ता बता। मूर्ख शख्स, भगवान का रूप हूँ मैं, और तूने मुझ पे बंदूक ताकी। अब देख मैं तुझे कैसे इस गांव से बाहर निकालता हूँ। आपका नाम? जंगल का राजा शिव गौड़ा। शादी हो गई है? हो गई। और लड़की है? नहीं, दिन में 3 बार कोशिश जारी है। तू 4? अगर तुम इसी गांव में रहोगे ना तो 3 या 4 बार भी कोशिश कर लो, ना बच्चे होंगे और ना ही तुम राजनीति में आगे बढ़ पाओगे। क्या बक रहे हो? नहीं नहीं, ये मैं नहीं, ये तो तुम्हारी कुंडली कह रही है। तुम कावेरी नदी के पास शिवपुर गांव में शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होके? कावेरी देवी की जो कृपा है ना, उनकी कृपा से तुम्हें एक लड़की होगी, और उस लड़की के भाग्य से ना तुम्हारा राजनीति में भाग्य तय हो जाएगा, तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। तो अब पता चला कि शिव गौड़ा को लड़का हुआ, फिर भी वो उदास क्यों था? तुम्हारे कहने पर मैं उस गांव से यहाँ पर आया, फिर भी मुझे लड़का ही पैदा हुआ। क्या फिर से लड़का? जैसा मैंने कहा था वो सब कुछ किया ना? हाँ, वैसा ही किया था। 10 महीने पहले पूर्णिमा के दिन ठीक 10 बजे मैंने किया था। सुबह के 10 या रात के? रात के। अरे फिर तो लड़का ही होगा ना, मैंने कहा था सुबह के 10 बजे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, सुबह के 10 बजे कोई एक बार मैंने कह दिया ना, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अगर लड़की चाहिए तो आने वाले पूर्णिमा के दिन जब राहु सनी के घर पे होगा, सुबह 10 बजे शुरू हो जाना। एक बार जो इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ गए तो बात खत्म। शराब और जुए में जैसे सब बर्बाद होते हैं, वैसे ही बर्बादी का समय शुरू हो जाता है। ये क्या दिन, सुबह कोई ऐसा करता है क्या? फिर से लड़का ही हुआ। एपी, इस बार तो मैंने सुबह 10 बजे किया था, फिर लड़का कैसे पैदा हुआ? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। अच्छा एक बात बताओ, नक्षत्र के हिसाब से तुम्हारे बेडरूम का दरवाजा किस दिशा में है? उत्तर की ओर। फिर तो बिल्कुल सही है। वहाँ किसी का फोटो तो नहीं लगा है ना? मेरे महान पिता रंगे गौड़ा, उनके पिता होन्ने गौड़ा और उनके पिता शिंदे गौड़ा, सभी का फोटो है रूम में। अरे यही तो गड़बड़ है। उन 3 मोटे बुड्ढों के फोटो के सामने रोमांस करोगे तो लड़का ही होगा ना, लड़की थोड़ी ना होगी। गंडगोल कर दिया। अच्छा अब तुम्हें ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें ना सारी अच्छी अच्छी हीरोइन के फोटो लगाना और फिर उनके सामने ही रोमांस करना, और ये मेरी गारंटी है कि अगर इस बार लड़की नहीं हुई ना तो मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगा और जौनपुर चला जाऊंगा। एपी, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे क्या पता था, मुझे लगा था कि तुम्हारी इतनी सख्त खोपड़ी में थोड़ा सा भेजा तो होगा ना। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे कहाँ से टकरा गया, मैं तो आसमान से खजूर पे जा अटका। अरे और कितने बच्चे चाहिए आपको? तीसरी बार भी लड़का। एपी, तुम क्या चाहते हो कि ये गोली तुम्हारे आर पार हो जाए? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं राजनीति में फेल हो जाऊं, इसलिए लड़कों वाले मुहूर्त बता रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरा यकीन करो। वास्तु भी करेक्ट है, बेडरूम भी करेक्ट है, सारी अच्छी अच्छी हीरोइन के फोटो भी लग चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो गंडगोल है। अच्छा एक बात बताओ, सोने से पहले क्या करते हो? गाने सुनता हूँ। किसके? अफसाना बन के भूल ना जाना। वो भी हिमेश झुनझुनिया के। हिमेश झुनझुनिया के गाने सुनोगे तो लड़का ही होगा ना?
तुम एक काम करो, ये सारे गाने भूल जाओ और फिर सुगम संगीत शुरू कर दो, भनूप ललोटा के। ऐसे गाने लगाकर रोमांस करने से कुछ बात बनेगी? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। प्रभु का नाम ले सुबह और शाम। इन गानों पर तो कोई भी हीरो रोमांस नहीं कर सकता। मैं क्या खाक करूंगा? अरे आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? लड़की हुई है डॉक्टर? हाँ, शुक्र है ऊपर वाले का, इस बार लड़की हो गई। हेलो एपी, लड़की हुई है, लड़की हो गई ना लड़की? देखा ना तुमने, देख लिया ना मेरी मेहनत का फल कैसा हुआ। ये मेरी मेहनत का फल है, शिव गौड़ा की मेहनत। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलेगी, तो तुम्हें ना इसका नाम जो है वो कीर्ति ही रख देना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारा कमाल शुभ संगीत का है, इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम रखूंगा शुभ लक्ष्मी सुबो, समझे? जा तो बाहर में जा। क्या है, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है? एक बात कहूँ गुरुजी, मुझे यकीन था आपके झूठ की वजह से एक दिन शिवगौड़ा आपका गला दबा देगा, लेकिन ये चमत्कार कैसे हो गया? इसीलिए तो सब लोग मुझे एपी ब्रह्मानंद कह के बुलाते हैं। एपी मतलब? अलग पुलक। और इसी तरह नित्य ब्रह्मानंद की शेंडी लगाने वाली भविष्यवाणी शिव गौड़ा के लिए आखिरकार काम कर ही गई। लड़की पैदा होते ही लोगों को उल्लू बनाकर जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए। यही नहीं, कुछ ही दिनों बाद एमएलए बन गए, देखते ही देखते एमपी बन गए। अब बात चाहे फाइनेंस की हो या पॉलिटिक्स की, सारे गांव में सिर्फ शिव गौड़ा का साम्राज्य फैला हुआ था। शिव गौड़ा आज चाहे कुछ भी हो, उनके जीवन में बदलाव आया उनकी बेटी की वजह से। इसीलिए उनकी बेटी उनके लिए है भाग्य लक्ष्मी। बेटा सुबू, आखिर के बेवकूफ ने तुझे काम पर रख लिया? हाँ? रुक जा बेटा, उन विचारों को क्यों मार रही है? मुझे पता चल गया तो इंग्लिश में मुझे गालियां दे रही है। गलती हो गई, माफ कर दे। आइंदा से मैं तुम्हें सुबलक्ष्मी कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज के दिन गुस्सा नहीं करते बेटा। सुबलक्ष्मी का जन्मदिन आज मनाएंगे हम मिलके त्योहार, और ये रहा लड्डू। भोग लग गया, चलो शुरू हो जाओ। लाडली बेटी के खाने से पहले कोई खाने की ओर देखना भी नहीं, ये शिव गौड़ा के ऑर्डर हैं। इतना ही नहीं, शिव गौड़ा के तीनों बेटों को तो खाना भी नसीब नहीं होता। और सर कितना खाएगा दूसरों के बारे में भी ये है सोचना। सबसे बड़ा बेटा गोरा। भाई क्या बे? भूख लगी, एक पीस दे दो। पीस चाहिए? हाँ। ये ले, मजे कर। मेरे हिस्से में हड्डी। ये है दूसरा बेटा लालू, बस एक पीस दो ना। और तीसरा बेटा कालू। अपने ही घर में 2 टाइम खाने के लिए तरसते हैं, कोई तो इनकी फरियाद सुनेगा। माते, हमारी फरियाद सुनने वाला इस दुनिया में कोई है या नहीं? हमारे पिता को हराने वाला है कहाँ? कहाँ हो तुम हमारे रक्षक? जानम 5 मिनट प्यार करेंगे, चलेगी? ए, चप्पल से मारूंगी तुझे। 5 मिनट के प्यार में या तो मेरे होठ हिल जाएंगे या फिर तेरे। बीच में चप्पल कहाँ से आ गई? हाँ, बड़ी आई मेनका। मैंने तुझसे पूछा क्या? हाँ, ऐसे लहराना बंद कर, सीधे आती है या उठा के ले चलूं? यस, अगर सच में इतनी हिम्मत है ना, हाँ। तो चल उठा कर ले जा मुझे। छी 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 छी, आदमी कभी आदमी को उठा के ले जा सकता है क्या? एक बार सामने वाले पंकज को उठा के ले जा सकता हूँ, लेकिन तुझे आई डोंट लाइक इट। हवा निकल गई क्या? हवा तो बहुत है दिखाने के लिए, अगर तू रेडी हो तो मैं दिखाता हूँ। अभी तो मुझे घुमाने ले जा रहा था, अभी इसको फंसा रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे फंसा सकता हूँ मेरी जान? चल बता, कहाँ ले चलूँ तुझे मेरी डार्लिंग? इसने बुलाया और ये जाने के लिए तैयार हो गई। इस टपोरी के अलावा तुझे और कोई नहीं मिला। चल यहाँ। नहीं 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 नहीं, हाँ चल, मैं टपोरी हूँ तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ी टपोरी है, 1 नंबर की घटिया औरत। मुझे घटिया कह रहा है? तू घटिया, तेरा बाप घटिया, तेरा पूरा खानदान घटिया है। अरे मरे हुए
को क्यों कोस रही है? कोसना है ना तो जिंदा लोगों को कोस। अरे तेरे बाप का रिकॉर्ड जानता हूँ। तेरा बाप तो लोगों को ऐसे 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 ठगता है। वो तो गली के भिखारी के नाम से मशहूर है। तेरे बाप के जो पालतू चमचे है ना, वो तो कुत्ते के गले की घंटी लगते हैं। अरे तेरा पूरा खानदान धरती पे बोझ, दाने दाने के लिए मोहताज है। हाँ You rascal! तूने गिरेबान पे हाथ डाला तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने आई ना अकल ठिकाने। ए, चल यहाँ से। ओ बॉस, खूबसूरत लड़कियों तो ऐसे पंगे क्यों लेते रहते हो? बच्चू, लड़कियों की नजर में या तो हीरो बन जाओ या फिर खतरनाक विलन बन जाओ। ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಾಸ್? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಳಬಿಟ್ಕತ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. नमस्ते, थैंक यू। गौड़ा की Thank you. शिव गौड़ा की कौन है बे तू? शिवा गौड़ा के शिवा गौड़ा के हम सब लोगों की जान, नौजवान युवक, सुपरस्टार। हट, अबे पंटर, हार का गुलकंद बनाएगा क्या? ला इधर। अरे इन्हें ऐसा वैसा समझता है क्या? ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनकी महानता देखी है तूने? अच्छा, इस बिल्डिंग का उद्घाटन ये खुद अपने हाथों से कर सकते थे, अच्छा? लेकिन मुझ जैसे बेकार इंसान के हाथों उद्घाटन करा के इन्होंने सबकी किडनी जीत ली है। बोलो। अबे किडनी नहीं, दिल। एमपी दिल। शिव गौड़ा की एक ही तो बात है, एमपी शिवा गौड़ा की, दिल चुराने वाले गौड़ा की। एक फोटो हो जाए। हाँ ये देखिए ऐसे। हाँ डीके को चैलेंज करोगे ना तो डीके सबकी छुट्टी कर देगा। देखा, मैंने बोला था ना कि रिबन मैं ही काटूंगा, वो काट के दिखा दे। चलो अब जेब ठंडी करो, चलो चलो ठंडी करो, निकाल रहे। चलो भाई, डीके से पंगा नहीं। हटाओ सब। क्या कर रही हो? हीरोइन ने एंट्री ले ली है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, हवा आने दो। हाँ आई बड़ी। जाओ यहाँ से। थोड़ी लाल लगा। हेलो डीके, क्या लग रही है? बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? कहाँ जा रही है चमक? चलो, सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। तो देखने दो ना, अभी मेरा जलवा देखा कहाँ है? ओहो, 5 मिनट प्यार करोगे कहा था ना, तो कब पूरा कर रहे हो अपना वादा? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। इन गाँव वालों को जलाने के लिए चलो ना हम दोनों हाथ में हाथ डालकर हाँ चले। चलो। हाय। हाँ हेलो गुरुजी, कैसी लगी मेरी स्वीट 16 डार्लिंग? कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। तुम पहले ही 9 बार फेल हो चुके हो, इस दफा तो पास हो जाओ। तुम तो मुझे अपना रोल मॉडल समझते थे ना? कमाल है, सारे रोल मॉडल तो ऐसे ही बने हैं गुरुजी। डार्लिंग, जैसे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, लुटेरे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, सिर्फ इतना ही नहीं, तभी का बस कंडक्टर रजनीकांत आज सुपरस्टार बना है। या ये तो उन्हीं के बस की बात है। बिल्कुल उसी तरह मेरे स्टार बनने से पहले सारे लोग मुझ पे छी थू करेंगे, फिर उन्हीं लोगों से मैं अपना सम्मान कराऊंगा। दैट इज वन एंड ओनली आउटस्टैंडिंग योर शिष्य रावण गौड़ा और डीके। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने लाना ही पड़ेगा। मत जाओ ना। छोटा कि नहीं? चल मेरे साथ। शाम को 7 बजे मिलते हैं। मजे करेंगे, पिक्चर भैया, देखेंगे, छुड़ा के भैया। सुनो 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 सुनो, आ गया यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, हसीनाओं का हीरो, 10वीं बार एग्जाम देने आ रहा है, शूरवीर दबंग डीके। ठीक है नहीं, ठीक है साहब बोलो। हाँ डीके साहब की जय, साहब की जय। ठीक है, अब खुश हुआ। डीके साहब की जय, डीके साहब की जय। इसका पोज तो देखो, इसकी मुझे तो देखो, इसकी चाल तो देखो, इसका स्टाइल तो देखो, इसका स्माइल तो देखो। बलि के बकरे को जैसे हलाल करने ले जाते हैं वैसे ले जा रहे हो क्या? इरादा क्या है? बॉस एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे मिठाई का डब्बा लाओ। ये हुई ना बात। मुंह खोलो बॉस।
लीजिए लीजिए मिठाई खाइए, हमारे बॉस अंदर एग्जाम देने जा रहा है। चल जा यहाँ से। ओ पंटोर, कड़वे को मीठा खिला के कोई फायदा नहीं है। चल आगे 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 निकल आगे। कड़वा नहीं करेला है। 1 kiss प्लीज। तुझे तो मैं अरे दो ना प्लीज। हाय। अरे पकड़ा पक्का ही है। ये दांत क्या दिखा रही है, लिख। सर ये आप ही पहन लीजिए। क्या कर रहे हो? और मुझे आशीर्वाद दो। ये कभी नहीं सुधरेगा। पूज्य गुरुजी, अगर इस बार आपने मुझे पास नहीं किया ना तो आपका सिर मेरे हाथों में होगा। आपका प्यारा। ठीक है। हाय डीके। हाय। हम दोनों 5 मिनट प्यार करेंगे, तुम चलोगे? 5 मिनट क्यों मेरी जान? लाइफ लॉन्ग प्यार करते रहेंगे। ये डीके, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ले, मुझे शर्म आती है। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मारती तो नहीं ना? नहीं, तुम्हारे समझाने के बाद वो एकदम चुप। हाँ, ये हुई ना बात। ये ना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, वो आज लवर्स डे है ना इसलिए। So sweet। अरे वाह, ये फूल पकड़ने के लिए तो तूने हीरो की तरह छलांग लगाई। पर इस फूल का क्या है, इसे तो हम वैसे भी कुचल देंगे और साथ में तुझे भी। ये फूल मुझे मेरी जान ने दिया है। अगर इसकी एक भी पंखुड़ी जमीन पर गिरी ना, कैसा लगा? मैं खुश हूँ। तेरा दिया हुआ फूल जाया कैसे जाने दूंगा? मजा आया? चटनी बना के रख दूंगा। डार्लिंग, कैसा लगा तेरा रोज मेरे दिल में? और तू अब जेल में। चल सीधे अंदर। अरे साहब, अरे मुझे क्यों अंदर कर दिया? मैंने क्या किया है? अरे मेरा गुनाह क्या है वो तो बताया नहीं, ऐसे ही कैसे अंदर कर दिया? हाँ? एक स्टूडेंट का आंसर पेपर चोरी करके हाँ? उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया तूने। ये कैसा केस सर्च है? किया तो तुम्हारे घर से यह आंसर पेपर मिला। अरे बाप रे। इसलिए गिरफ्तार किया है तुझे। आंसर पेपर मेरे घर पे? तेरे खिलाफ कंप्लेन करने वाली मैं ही हूँ, बच्चे। तुझे पता है आसपास के सारे गांव में सिर्फ हमारा ही राज चलता है। क्या कहते हैं वो? हम डॉन हैं यहाँ के, लोग कौपते हैं हमारे नाम से। ऐसे में तूने मुझसे पंगा लिया ही और मेरे बाप से भी लिया। ए, तुझे क्या लगा तू हमारे सर पे नाचेगा? हाँ? सुन बे टुच्चे,
तुझे जमीन पर लाने के लिए अगर मेरा 1 साल बर्बाद भी हो जाता है ना तो कोई गम नहीं। इसीलिए मैंने खुद की आंसर शीट चोरी करके तेरे घर में छुपा दी। फिर मैंने कंप्लेंट करके तेरी बैंड बजाने का पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया। क्यों, कैसा लगा प्लान? अरे ऐसे प्लान से तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू सिर्फ तेरे बाप के लिए लकी है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू तो मेरे लिए भी लकी है। चल इसी बात पे हाथ मिला। जिंदगी में एक बार तो मुझे जेल जाने मिले, इसलिए पता नहीं कितने सारे गंदे काम किए मैंने। और सर आपसे भी कितनी मिन्नतें की कि मुझे जेल में डाल दो, लेकिन तू जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ेगा ऐसा कहके भगा दिया। लेकिन आज मुझे जेल में आने का मौका आखिर मिल ही गया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यू आर ग्रेट। लेकिन तुम्हारे साथ न्यूज टीवी रिपोर्टर्स नहीं आए, अब मैं वर्ल्ड फेमस कैसे बनूंगा? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? शर्म? अरे शर्म वर्म तो सब जेल के बाहर मेरी जान। पुरानी दिल की चाहत पूरी करने के लिए ये डीके तुम्हें थैंक यू कहता है। जगह भी है और मौका भी। अंदर आजा, 5 मिनट प्यार कर लेते हैं। चलो चलो गाँव खाली करो। चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे नास्पिट तो तुम फिर से चले आए। साइड दो। ये आवाज किसकी है? जरूर ये आवाज जिसकी भी है वो 80-85 साल की है। कहाँ है वो चुड़ैल? जय काली! अभी अभी जो आवाज मैंने सुनी वो तुम्हारी ही थी ना, है ना? क्या कहा था तुमने? जो भी कहा था फिर से कहो। नास्पिट तुम लोग फिर से यहाँ चले आए। क्या बात है, क्या बात है? मुंह में एक दांत भी नहीं, फिर भी इतनी क्लियर आवाज। पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया था क्या? पालने में ही? क्या बोल रहे हैं? ये लो, ये रखो और मुंह बंद रखो। हाँ हाँ हाँ, नींबू सिंदूर, गुड़िया वो भी काली। क्या बात है, दिल खुश हो गया। क्या बात है, आज तो खेलने का खिलौना मिल गया। कितने घर की बर्बादी चाहती है ये गुड़िया? हाँ, जिस किसी ने भी यहाँ रखी है उसे मेरे सामने लेकर आओ यहाँ पर। मैंने रखा है बॉस। पूरे 12 अमावस शमशान में बैठ के ये जादू करवाया है। अरे इस गुड़िया की शक्ल देखकर ही मुझे ये समझ जाना चाहिए था। अरे बख्शिश दे दे। मेरे लिए? ए सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी इसके ऊपर से गुजरनी चाहिए। गाड़ी ले ऊपर। सामने आ गया। मेरी गाड़ी के सामने सिर्फ शेर आता है। ये तो अपने कुल देवता है। ये बच गया। अरे क्या हो रहा है? अरे सांड आया था ना गाड़ी के नीचे। अरे तू ये सब बात छोड़ना, ये बहुत अच्छा मौका है। चल बहुत से पैसे लूट। अरे खड़े क्या हो, चलो नाचो, जश्न मनाओ। ये बॉस हम लोगों को कब तक नचाएंगे हैं? अरे नाच ले बॉस, नाचने के भी तो पैसे देते हैं। अबे कौन है ये? स्टॉप इट! क्या कहा तूने? कौन है कौन तू? लोफर, लुच्चे, लफंगे, अधनंगे, कमीने, गधे के बच्चे। गांव को गंदा करने से पहले गांव की नदी में जाके डुबकी मार के आता तो तेरी सफाई भी हो जाती और कुछ पाप भी कम हो जाते। वो सब छोड़ के तू यहाँ पर ऑफ बीट पे ऐसे लुंगी डांस कर रहा है। अरे ये खुद तो बर्बाद हो जाएगा, इसके साथ साथ तुम लोग भी बर्बाद हो जाओगे। हाँ, क्या आवाज है, क्या आवाज है, ये क्या आवाज है? क्या आइडिया दिया है सर? अरे निकाल, पैसे निकाल। ये लीजिए, ये लो, रख लो। अरे मुझे अपनी तरह भिखारी समझ के रखा है क्या? या पैसे उठा और निकल यहाँ से। क्या बात है, पैसे को मना कर रहा है? मेरे से बड़ा पागल इस गांव में आ गया है भाई। हट। मेरे साथ रहेगा क्या? प्लीज मेरे साथ रहेगा, बोलना। अरे कहाँ तो मैं 5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ला रहा हूँ और ये बेशरम मिनरल वाटर से नहा रहा है। ए, क्या कर रहा है? नाक तेरे ऊपर चढ़कर तुझे ये क्या आवाज है? इस उम्र में भी क्या आवाज है? इस उम्र में भी मुहावरे का प्रयोग। नाक तेरे ऊपर चढ़कर तुझे से सुनकर ही गुदगुदी हो रही है। ए, इसके मुंह पर डबल पैसे मार। अरे करम जले, तुझे हार्ट अटैक आए और तू यहीं मर जाए। पानी में डूब मार।
ये क्या? ये यहाँ भी आ गया? पागल खाने से भागा तो नहीं है ये? हेलो, हाँ न्यूज चैनल। क्या सर, कैसी कैसी घटिया खबरें दिखाते हो आजकल? वही पेज 3 की घिसी पिटी न्यूज और कौन सी हीरोइन का किस हीरो के साथ चक्कर चल रहा है, ये सब तो आउटडेटेड हो चुका है। इधर आइए, यहाँ पर एक पागल बीच सड़क पे मिनरल वाटर से नहा रहा है। यहाँ गांव के लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता और ये मिनरल वाटर से नहा रहा है। आप जरा आगे देखिए और इसे अपनी कवर स्टोरी बनाइए। आपके चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। और आते वक्त साथ में पागलों के डॉक्टर को भी लेके आना। मुझे पहचाना? क्या बात है गुरुजी, क्या बात है? आज तक लोग मुझे सिर्फ ढोंगी कुमार या पागल कुमार कहते थे, लेकिन तुमने जो आइडिया दिया है उससे पूरी दुनिया अब मुझे मिनरल वाटर कुमार कहेगी। पानी डाल। शर्म कहीं का, पता नहीं किस पागल खाने से भाग गया। पॉपुलर होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, ये इस घटना से साफ पता चलता है। आज भरे बाजार में शिवपुर गांव के बीचों बीच एक पागल जिसका नाम कुमार है, वो अपने साथियों के साथ मिनरल वाटर से नहा रहा था। ये देखने आसपास की सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई और भारी ट्रैफिक के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के मना करने के बावजूद वो नहीं दे रहा। क्या जाओ, आपने बुलाया पिताजी? ये सब क्या है? इस अनोखी घटना की जानकारी पर एक उस ढोंगी कुमार के साथ तुम सब वहाँ क्या कर रहे थे? पिताजी वो बहुत अच्छे इंसान है, आप उनको गाली मत दीजिए। हाँ पिताजी, उसके साथ रहकर हमने जी भर की गालियाँ भी खाई और ऊपर से 500 रुपए भी मिले। आपकी तो तारीफ करो तो भी पैसे नहीं देते। पिताजी आप भी चलिए ना हमारे साथ, वहाँ एक बोतल पानी के 1000 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए मिलते हैं। चलिए ना। अरे नालायक बच्चों, तुम उस ढोंगी से मुझे पैसे दिलवाओगे? हाँ, मैं तुम्हें जान दे दूंगा तुम्हारी। रुको। हम सब इंसाफ लेके रहेंगे। आपके इस हड़ताल का मकसद बताएंगे सर? देखिए, हमारी सरकार बहुत सी काम न आने वाली बेकार स्कीम पर पैसे खर्च कर रही है। किसी भी सरकार ने नौजवानों की परेशानियों पर ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं। नौजवानों की परेशानियां मुझे तो समझनी होगी ना। हाँ, आखिर ये नौजवान भी तो इंसान हैं। अपनी निजी जरूरतों के लिए ये कहाँ जाएंगे बेचारे? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम सब युवकों की एक ही मांग है, गांव में ही चाहिए, गांव में ही चाहिए। नौजवानों, जवानी के जोश के साथ गांव में ही चाहिए, गांव में ही चाहिए। अगर गांव में ही सब कुछ मिलेगा तो बाहर कोई जाएगा ही नहीं, न यूक्रेन जाएगा न रशिया। गांव में ही चाहिए। खड़े हो जाओ। कहाँ जा रही हो? मारो और मारो। अरे कितना प्यार से मार रही थी, कहाँ जा रही हो? ओ भाभी जी, कहाँ जा रही हो? जरा जोर से मारो, सुनने की ताकत वापस आ रही थी। अरे रे, क्या मजा आ रहा था। अपनी पागलों जैसी हरकतों की वजह से रातों रात फेमस हुए ढोंगी कुमार को फ्लावर पक्ष पार्टी ने अगले साल आ रहे चुनाव के लिए शिवपुर गांव की सीट के लिए उम्मीदवार चुना है। इसी गांव से पहले 2 बार जीत चुके शिव गौड़ा इस बार बाजी मारते हैं या नहीं, सारी जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। पापा, रास्ते पे भौंक रहे हर आवारा कुत्ते को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। क्या कहा था उस दिन तूने कि मेरे पैरों की मिट्टी ही काफी है, और चुपके से मुंह छुपाकर भाग गया, और आज यहाँ मेरे ही खिलाफ खड़ा है। कहाँ से आई ये हिम्मत? ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत हो तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। मुझ में हिम्मत वहाँ से आई है। हमसे पंगा लेने वाले को मस्तल कर रख दूंगी। ठीक है तो देख लो। म्यूजिक।
कुत्ते, ठीक से देख ले। आज तक आप लोग मेरा ही राज और खुद को ही डॉन कहते थे ना, लेकिन आज तुम्हें धूल चटाने के लिए मैंने नई चाल चली है। ये मेरा शतरंज का घोड़ा। नेम और फेम के मामले में ये तुमसे भी 2 कदम आगे है, समझे? हाँ, समझा। आज से तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। अच्छे दिन खत्म। अपनी बकवास बंद कर। तुझे लगा तू इस पागल को इलेक्शन में खड़ा करके सपोर्ट करेगा और ये जीत जाएगा? बात तो सही कह रही है। भाग्य लक्ष्मी हूँ मैं। मेरे हाथ से सिर्फ एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने से ही मेरे डैड 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। इस बार तो मैं खुद मैदान में उतर चुकी हूँ, तो सोच ले, मेरे पापा की जीत तो पक्की है और जीतते ही ये पागल और तू यहाँ से दफा होने की तैयारी में रहना। अगर मेरे कोई काम में टांग अड़ाई ना, तो तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूँगी। गॉड का रोक दूंगी। अरे बाप रे, अरे डर तो मुझे भी लग रहा है गुरु। तुम मेरे पीछे छुप रहे हो तो मैं कहाँ छुपूंगा? इसकी बातों का फोर्स देखकर तो मुझे मेरी नानी की नानी याद आ गई और फिर उसकी भी नानी याद आ गई। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। केरली सिम्मा को हाँ, अपनी औकात कभी मत भूलना। मुंह पे लगाम दे। लड़की है इसलिए अपने पैरों पे अब तक खड़ी है। इस फिल्म का खलनायक हूँ मैं। तू तेरे बाप के लिए लकी है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आने वाले इस इलेक्शन तक मैंने तुझे अनलकी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम शिवपुर का डीके नहीं। चल बे चल, देखते हैं हम में से कौन जीतता है। मुझे फुर्सत में देखने से पहले जरा अपने बाप को तो देख। मैं तो नहीं बुलाया नहीं था। ये नहीं क्या हो गया? पापा, पापा। ओहो, तो वो तेरा नींबू था? अब तो तेरा बाप भी चला गया। रोमांस करें क्या? आने वाले इलेक्शन तक मैंने तुझे अनलकी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम पापा, अब पानी सर के ऊपर चला गया है। उन दोनों टुच्चों को सबक सिखाना पड़ेगा। उस कमीने शिव गौड़ा ने मुझे मामूली समझकर मेरे नाम की सुपारी दी है। उसे मेरी पावर का अंदाजा नहीं। सुनो सबके सब, तैयार करो सबको। नौजवानों, यस बॉस, हथियार निकालो। ये बदसूरत मोटे, अपने डरपोक शिवगौड़ा को बोल, मां का दूध पिया है तो बाहर निकले। हमारे बॉस गाड़ी में बैठे हुए हैं। परोठे, पहले अपने पब्लिसिटी कुमार को बाहर निकाल। दम है तो निकाल। अरे ओ चमचे, हमारे बॉस भी गाड़ी में ही है। लड़ाई तुमने पहले शुरू की है। अगर शिवगौड़ा में हिम्मत है तो बोलो बाहर आए। ये सब देखकर मुझे तो पूरा यकीन है कि इस बार पिताजी जरूर हार जाएंगे। फिर तो राज करेंगे। निकालो उसे, पहले तुम निकालो। अरे अरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक दूसरे को कोस रहे हैं। ना पिताजी बाहर निकल रहे हैं और ना ही कुंवर बाहर निकल रहा है। अंदर बैठ के सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। एक काम करें, हम तीनों जाके पिताजी की कमजोरी कुमार को बता देते हैं। ये शिवगौड़ा, जल्दी बाहर निकल। अगर हमारे बॉस ने एंट्री कर ली ना, तो सुनामी के साथ भूकंप आ जाएगा। भूकंप, समझा क्या? परोठा, कुमार जी का वेट कर रहे हैं। वो किस कार में है? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे वो पागल कुमार आया नहीं है रे। क्या? तब से चिल्ला चिल्ला के मेरा मुंह दुख गया। चलो अभी निकल यहाँ। कुमार के ना आने की खबर पिताजी को बता के नाटी का इंतजाम तो कर लेते हैं हम। अगर बॉस नीचे उतरे तो यहाँ ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट, क्या समझा? अब निकलते हो कि नहीं? चलो भागो यहाँ से। वैसे पिताजी को एक खुशखबर देनी थी। कौन सी कार में है वो? यहाँ धूप में हमारी जान जा रही है और ये तीनों हमें खुशखबरी दे रहे हैं। इन तीनों के बाप तो यहाँ आए नहीं है। क्या बोल रही है? इसका मतलब बिना पर्दे की पिक्चर दिखा रहे थे हमें। वो कुमार ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे।
मुझे ही उसे उल्लू बना के निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हेलो। ए कुमार, दम है तो बाहर निकल। ए, डरना नहीं। मेरे लड़के तुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही तू 10 कदम आगे बढ़ेगा, वहाँ पर जो बूढ़ा खड़ा है ना, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, और जैसे ही वो कुल्हाड़ी तेरे गर्दन पर मारेगा, तेरा सर धड़ से अलग होकर मेरे कदमों में आके गिरेगा। हाँ, ये शिवगौड़ा, एक बात कान खोल कर सुन ले। दम है तो पहले तू बाहर निकल के दिखा, और 10 नहीं, सिर्फ 5 कदम चल के आ, और वहाँ जो लड़का बकरियां चरा रहा है, उसके पास एक कुल्हाड़ी नहीं है, सैनिकों वाला भाला है। अगर लड़ते हुए उसने वो भाला तेरे सिर पर घुसा दिया, तो वो कहाँ से निकलेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू ऐसे घटिया खेल खेलेगा, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं आया। मैं भी तेरे झूठे वादों से वाकिफ हूँ, इसीलिए यहाँ से नहीं निकला। चल फोन रख। हमारे गांव में आज ये नौबत आ गई है कि हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति में विरोधी पार्टी के उम्मीदवार मिनरल वाटर से नहा के तमाशा कर रहे थे, और ऊपर से हमारे युवकों को गलत रास्ता दिखा के उनकी जिंदगी से खेलने वाले बेजवाबदार नेता को आप जिताना चाहते हैं। अगर आपने ऐसे नेताओं को अपना कीमती वोट दे दिया, तो एक बात समझ लीजिए, पूरे गाँव का सर्वनाश हो जाएगा। शुभ लक्ष्मी जो कह रही हो बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। प्रचार अच्छा तो आप सोच के बताइए, वोट किसे मिलेगा? नेता किसे बनना चाहिए? शिवगौड़ा की, शिवगौड़ा की, शिवगौड़ा की, शिवगौड़ा की, शिवगौड़ा सरकार की जमीन हड़प कर लोगों को उल्लू बनाने वाले बाप बेटी पर क्या बोल रहा है? रुको 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 रुको। डीके, सच्ची मैं अभी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। उसने 100 एकड़ गवर्नमेंट की जमीन कब हड़प ली? तेरी कसम मैं भी नहीं जानता। बताएगा यार। अरे पहले तो कोर्ट में केस दर्ज होगा, फिर छानबीन में 10 साल निकल जाएंगे। इन 10 सालों में तुम 2 बार मंत्री बन जाओगे। कसम? तुम्हारी माँ की कसम। अरे आई लव यू। 100 एकड़ गवर्नमेंट की जमीन को हड़प करके लोगों को उल्लू बनाने वाले बाप बेटी पर धिक्कार है। अरे भाई ये क्या सुन रहे हैं? बाप बेटी मिलकर पूरे गांव को बेवकूफ बना रहे हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। जबान संभाल के। हमने कौन सी जमीन हड़पी है? झूठी खबर फैलाई ना तो जबान खींच लूंगी। हमने जमीन हड़पी, इसका क्या सबूत है? ये सबूत मांग रही है। हाँ? सबूत चाहिए तुझे? सबूत वो तो चुटकी बजाते ही साबित कर दूंगा। हाँ, तेरा बाप 20 सालों पहले इस गांव में आया था, तभी तो वो एक ही लुंगी पे था, और आज ये 100 करोड़ का मालिक है। ये पैसे कहाँ से आए? सारे गांव के लोगों को उल्लू बना कर ही तो कमाए हैं, और इसे सबूत चाहिए, सबूत। अरे दे इसको सबूत। मेरी जेब में है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसका पुतला लाओ रे। ओ बेचारी, आंखों के सामने इसकी जान जाएगी। रॉकेट ला रे। आग लगा दो, लगा दो। एक टुच्चे, अगर तू सच में मर्द की औलाद है, अगर सच में तुझ में हिम्मत है, तो पुतले को क्या जला रहा है? मुझे जला के दिखा। इसने तो मर्दानगी पर चुनौती दे दी यार। क्यों? तेरी सारी हेकड़ी निकल गई ना? अंदर के सोए हुए शेर को जगाकर सामने से चुनौती देने की हिम्मत कर रही है तो? बड़ी बड़ी बातें मत कर, दम है तो करके दिखा। तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरी बेटी को जलाएगा? सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। पापा, ये मैटर मेरा और इसका है। मैं देख लूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? आप इसमें बीच में मत पड़िए पापा। भौंकने वाला कुत्ता है ये, सिर्फ गांव के सामने अपनी हीरोगिरी दिखा रहा है। अच्छा? अगर सच में दम है तो जला माचिस। अरे ये कौन है भाई? गुरुजी। कमीने, कहाँ जा रहा है तू? रुक।
तेरी जान ले लूंगी। डर क्या क्या? कहाँ जा रहा है नामर्द? वापस आ। ये ले मेरी चूड़ियाँ। ले, पहन ले इन चूड़ियों को। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कब सुधरोगे तुम? इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सॉरी। सुबह। सुबलक्ष्मी। भाग गया उसे। बेटा सुबलक्ष्मी, दरवाजा भी खुला है। सुबलक्ष्मी, तुम चिल्लाई क्यों? हाँ? कुछ नहीं पापा, मुझे लगा अंदर कोई है। मैं चोर चोर चिल्लाने लगी तो वो भाग गया। चोर? वो भी हमारे घर में? तुम सो जाओ, वो जो भी है मैं ऐसे देख लूंगा। सर, कल से मुर्ग मास है सर। मुर्ग मास? हाँ। कौन कर रहा है? वही सर, सुबह 4 बजे से शुरू होगा। अरे बेवकूफ, खा खा के सिर्फ पेट बड़ा है, लेकिन सिर के अंदर जो दिमाग है ना वो छोटा ही है। वो मुर्ग मास नहीं है, धनुर्मास है। यही तो मैं कह रहा था सर। MP शिवगौड़ा की जय, MP शिवगौड़ा की जय, MP शिवगौड़ा की। ओ पेटो, वो पास के गांव के मुखिया आए हैं। हाँ। जा जाकर पता कर क्या बात है। हाँ। ए पप्पू कुमार। हाँ सर। इस सीसीटीवी में कल जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड हुआ है ना? हाँ हुआ है ना। हाँ, जरा कल की रिकॉर्डिंग चेक करना। तो अभी करता हूँ। रिवाइंड कर। ये तो ठीक है। ठीक है। आप फिक्र मत करो, सबको धूल चढ़ा देंगे हम। आज तक कोई बात नहीं है। जो है तेरी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को मेरी बेटी के कमरे में घुसने की? जब तू मेरी बेटी को जलाने आया था तभी मैं तुझे मार देता, लेकिन तब वो बीच में आई इसलिए तुझे छोड़ दिया। आज नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से नीचे तक सारी हड्डियां तोड़ दो इसकी। मारो मारो और मारो। आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार मार के कचूमर बना दो इसका। मारो और मारो और मारो और मारो। पापा छोड़ दीजिए इसे। सुन बेटी, तू बीच में मत आ। आज मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। यही है वो जो कल आधी रात को तेरे कमरे में आया था। यही 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 लफंगा था। पापा तो मैं पापा आप गलत समझ रहे हैं। छोड़ दे मुझे बेटी। चलिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज ये घर में घुसा है, इसे मेरी ऐसे ही बात छोड़ दो। सुनिए। पापा आपने अगर एक मारा तो वो लोग हमें 4 मार सकते हैं। कौन ये मारेगा? आपने उसे मारा ना? हाँ। और वो चुपचाप मार खा रहा था, इसका मतलब है ये उसका पॉलिटिकल गेम है। अगर आपने उस पर हाथ उठाया तो वो लोग चुनाव जीत जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। इन्हें दिमाग से मारना है पापा, समझिए जरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटा। छोड़ो छोड़ो उसे। डीके मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं कहीं लगी तो नहीं बेटा। डीके मेरी गलती को भूल समझ के माफ कर दो, माफ कर देना। हाँ चलो 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 सुबह बेटा, तुम भी चलो।
मैं तुझसे माफी मांगने आया था, तूने मुझे पे अटैक करवा दिया। ए, तुमने सॉरी बोला और मैं माफ कर दूं? सॉरी बोलने का एक तरीका होता है और तुम्हें तो वो भी नहीं आता है। क्या? लड़की ने भाव क्या दिया? 5 मिनट प्यार करेंगे पूछकर भाग जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे। छी, बस ऐसे ही सोच है तुम्हारी। ओए, 5 मिनट प्यार करके पूछ लिया तो तुम सीधे बेडरूम तक पहुंच गई। हाँ, बुलाया मैंने। आजा 5 मिनट प्यार करेंगे कहकर तुम्हारे फ्रेंड को बुलाया। पता है क्यों? तुम खूबसूरत लड़कियां बहुत चालाक होती हो, कभी रास्ते से अकेली नहीं गुजरती। अगर गुजरना भी हो तो साथ में 5-6 बदसूरत लड़कियों को लेके निकलती हो। जानती हो क्यों? उन सब में मैं अकेली सुंदर दिखूं इसलिए। तुम जैसी लड़कियों को तो बस अमीर लड़के चाहिए और कुछ नहीं। तुम जैसी लड़कियों से तो कोई भी अमीर लड़का शादी कर ले, लेकिन उन बाकियों से कौन शादी करेगा? 5 मिनट प्यार करेंगे आजा डार्लिंग बस बोल देने से दौड़ती हुई आकर आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाती हो, हेयर स्टाइल करती हो, परफ्यूम लगाती हो। हे भगवान, मुझसे एक लोफर लड़का, बेवकूफ लड़का प्यार करता है सोचकर कितनी खुशी होती है पता है? मैं एक बात बताऊं, मेरी जो दादी है ना, बेचारी की उम्र हो गई है इसलिए उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया। उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो मैंने ऐसे ही जाकर कहा कि ए डार्लिंग 5 मिनट प्यार करेंगे, चलती है क्या? बस ये सुनते ही 16 साल की लड़की की तरह भाग के आ गई। आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10 साल उसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो छोटी बच्ची सुमा बेचारी रोज रोती हुई स्कूल में जाती थी। सौतेली माँ की मार, प्यार के लिए तरसती उसकी आंखें। ऐसे में मैंने कहा ए सुमा चल डार्लिंग 5 मिनट प्यार करते हैं। बस इतना कहते ही उसके चेहरे पर जो खुशी आई थी ना, वो पूरी दुनिया में कोई भी अपनी सारी दौलत देकर भी वो खुशी खरीद नहीं सकता था। आज की इस मतलबी दुनिया में कौन किससे प्यार करने के लिए अपना वक्त जाया करता है? 24 घंटे सिर्फ इसको मारना है, उसको मारना है कहकर सुपारी देते रहते हैं। ऐसे में अगर मैं किसी से फ्री में कहता हूँ कि चल 5 मिनट प्यार करते हैं, तो तुमने तो मुझे मर्डर का इमरान हाशमी बनाकर मुझे अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। हाँ, सही है। हे, तुम्हें हम जैसे लोफर नहीं, पैसे के पीछे भागने वाले अमीर लड़के ही चाहिए। ए डीके, सिर्फ 5 मिनट प्यार करेंगे, चलेगा? अरे तुझसे ही बोल रही हूँ। मी? अगर तू सच में मर्द का बच्चा है और अगर तुझ में दम है तो चल 5 मिनट प्यार करते हैं। अरे भगवान, ये कौन सी नई स्कीम है? करूँ या क्या नहीं करूँ? नाटक कर रहा है? मुझे शर्म आती है। ए, तूने तो शर्माना शुरू भी कर दिया। तो चल फिर, इंतजार किस बात का है? ठीक है, बहुत खुश हुआ। चलो अरे तो सही। घसीट कर कहाँ ले जा रही हो मुझे? 5 मिनट में हमारी शादी हो जाएगी। अरे क्या कहा? शादी? आहा, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही आवारा रहोगे क्या? अपने पापा से नहीं पूछोगी? ओहो, जैसे वो कहेंगे आइए दामाद जी धूमधाम से आपकी शादी करवाते हैं। वैसे भी पहले से ही तुम और पापा दुश्मन हो, तो इस बात को हम दोनों अकेले ही हैंडल करते हैं। तुम तो अपने बाप की भी माँ निकली। अब ड्रामा बंद करो और चलो। ये क्या है? मंगलसूत्र। तुम मुझे पहनाओगे या मैं पहनाऊं? मैं पहनाऊं? तो किसी दूसरे को ढूंढ लो। चलो पहनाओ। चलो जल्दी करो। हाथ जोड़कर कहो कि अब तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। सुनो, अब तो हो गया ना, तो चलो मैं चलता हूँ। बाय। रुक जाओ। सुहाग रात क्या मैं अकेले मनाऊंगी? क्या कहा? ओले ले, मेरे बेबी को तो कुछ भी नहीं पता है ना? वो कहाँ करेंगे? अरे रे, वैसे तो तुम लड़कों को बहुत जगह मिल जाती है। दोस्त का घर, खेत, झाड़ियाँ, बाथरूम। अब क्या जगह भी मैं ही ढूंढ के दूं? मुझे शर्म आती है। नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ।
वर्क इज फिनिश। और कुछ कराना हो तो बता दो बॉस। किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, Who are you? हाँ? या बॉस, या। क्या बात है यार, मुझे नहीं पता था तुम इंग्लिश में बोलते हो। I'm coming. Hey, chill. Boss, I'll call you later, boss. Yeah. Hey, I asking you, who are you? Huh? देखो, ये ड्रामा बंद करो। हाँ, Drama? I'm comedian? No. I am action hero. हम ही ब्रिलियंट हैं, हम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ऐसा कहकर तू और तेरा बाप घमंड से बहुत उड़ रहे थे ना। अगर पहले तुझे ट्रैप कर दिया तो तेरा बाप अपने आप बैकआउट कर लेगा, इसलिए मैंने ये गेम खेला। दिस इज कॉमेडी? तेरी अकड़ अगर निकालनी है तो 1000 एपिसोड की सीरियल करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन नहीं, 2 घंटे की फिल्म तक नहीं बनी। ओनली 5 मिनट्स ट्रेलर में ही काम हो गया। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी करते हो। रियली? राह चलते भिखारी से भी प्यार करूंगा, लेकिन तुझ जैसी घमंडी और बदतमीज लड़की से किसी भी शर्त पर नहीं करूंगा। और वैसे भी तूने क्या पूछा था? 5 मिनट प्यार करोगे? ओके। 5 मिनट शादी कर लेते हैं, वो भी ओके। 5 मिनट सुहागरात कर लेते हैं, वो भी ओके। लेकिन अब मैं बोलता हूँ, सुन, 5 मिनट डिवोर्स कर लेते हैं क्या? ठीक है, काउंट 5 मिनट्स स्टार्ट। Five minute finish. डिवोर्स। आज के बाद 5 मिनट मेरे बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घुटकर लाइफ लॉन्ग तड़पते रहना। सो कॉल्ड भाग्य लक्ष्मी, आज से तू किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। साइड प्लीज। ಹಲೋ, ಅಯ್ಯೋ ಕೆರ್ಕಳಿ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎದ್ದೋಗ 5 ನಿಮಿಷ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ। कर ली रे, बहन ने शादी कर ली रे। राजा अब हम ही है यहाँ का राजा। इधर आओ। हाँ बोलिए। ये तुम लोग मिठाई क्यों बांट रहे हो? हाँ? पिताजी, हम तीनों को एक जैसा ही सपना आया था। आग लगे तुम सबके मुंह को। ऐसा कौन सा सपना देख लिया तुमने? आप तीसरी बार MP बन गए, आप सीधे दिल्ली चले गए, प्रधानमंत्री बन गए, लाल बत्ती वाली गाड़ी में आ रहे हैं। वो सपना सच हो इसलिए मिठाई बांट रहे हो। शाबाश। कुछ बताना है। मेरी बाईं आंख जोर से फड़क रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। ए पेटो, तुझे जलन हो रही है? मेरे बेटे मेरी कामयाबी के लिए सपना देख रहे हैं और तू उन पर शक कर रहा है। वो बंद कर अपना। मुझे क्या? ये लो, ढिंडोरा पीट कर ये बात पूरे गांव में फैला दो और मिठाइयाँ खरीदो। जाओ मजे करो। चलो। हमारे बहन ने शादी क्या कर ली, हमारा तो नसीब ही बदल गया। पिताजी उल्लू बन गए, हमें पैसे नहीं दिए। जीजाजी! कमीने कहीं के। अरे मैंने जो तुम्हारी बहन के साथ किया वो सुनकर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे काट के रख देता। ठीक है। और तुम लोग मुझे पार्टी देने की बात कर रहे हो? अरे तुम्हें कुछ गुस्सा क्रोध है या नहीं है? बिल्कुल है जीजू, और तुम पर नहीं जीजू, हमारे बाप पर है। अब हम तुम्हें क्या बताएं? कहने के लिए तो हम MP के बेटे हैं, पर 2 टाइम के खाने के लिए कुत्ते जैसे तरसते हैं। हमारा बाप हमारी बहन को जब अपने हाथों से खिलाता है तब हम उसे मुंह फाड़ के देखते रहते हैं। वो जब फायर करते हैं फिर हमें खाना मिलता है, फिर हम खाने पर झपटते हैं। गली के कुत्तों जैसी हालत कर दी है हमारी। तो पहली बार आपकी वजह से हमें इतनी खुशी मिली है जीजाजी। इसी खुशी में जन्नत की सैर करना चाहिए। चलो चलते हैं। मुझे
तूने बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? कुकुर आप? हाँ? जन्नत में ले जाने का सपना दिखाकर तू परमानेंटली मुझे अंदर कर देना चाहता है? नहीं 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 जीजू, वो क्या है कि हमारी बहन से शादी करने की खुशी में गांव के डांस बार में चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। जीजा जी, कुछ भी कहो, हमारी बहन एकदम मस्त है या नहीं? लुच्चे लफंगों को सिर चढ़ा के हम जैसे लोगों से मेहनत करवाता है, ऐसे कमीने के यहाँ काम नहीं करना। इसे कहीं पर देखा है शायद, स्कूल के यहाँ गेट पर। तू वही है ना कमीने? शांत हो जाओ, उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही पैसे दिए थे। लेकिन क्यों? डार्लिंग, इस गांव में कदम रखने से पहले मुझे एक सुपर साथी चाहिए था, और वो तुम थे। क्या चाल चली है? क्या रे, पेपर नहीं देगा? लीजिए यार। निकल निकल। ये बंगले के पेपर्स और ये जमीन के पेपर्स। ओके, ओरिजिनल है ना? 100%। आज से हम दोनों एक ही लेवल पर हैं। ये डीजे देख क्या रहा है, बजा ताशा। ओके बॉस। अब है योगा टाइम। ये शेरनी की तरह क्यों चल के आ रही है? चले क्या 5 मिनट प्यार करने? ओके कूल। ए, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? हेलो कॉम्प्लाइन गर्ल, यहाँ कंकाल के नीचे बैठा हूँ, काम काम। लटक के सेहत के लिए सर्वांग आसन कर रहा था। एनी प्रॉब्लम? कम ऑन टेल मी। ए ढोंगी, मेरा अब 3रा महीना चल रहा है और इसका जिम्मेदार तू है। मैं तो सपने में भी औरत की फोटो देखने से डरता हूँ, फिर इतनी बड़ी गलती मुझसे हरगिज नहीं हो सकती। ये किसी और का अकाउंट मेरे साथ सेटल कर रही है। ए, बता, मैंने तेरे साथ कब कुछ किया? ए, मैं जानती हूँ तू कुछ नहीं कर सकता। तू मतलब आइडिया देने वाला तू है, अप्लाई करने वाला तेरा चेला। तुझे एक बात पता है? क्या बोल? उसने गलती की है लेकिन आइडिया तूने दिया है, इसलिए तू दोषी है। आने वाले इलेक्शन के प्रचार में तुम्हारी ये करतूत, मतलब चोर गुरु और चौंडाल शिष्य ने एक एमपी की लड़की के साथ डैश 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 किया। फिर तेरी और तेरे शिष्य की जो हालत करने वाले हैं ना लोग, वो तो एक बार सोच के देख ले। मारो इसे, मारो। क्यों, तुझे मजा आया ना? अब देखना तेरा कैसे गेम। स्टॉप इट, आई विल डिस्कस दिस। अब आएगी इनकी अक्ल ठिकाने। प्लान काम कर गया। क्या बॉस, आपकी स्पीड देखकर तो लगा था आप एमपी बन गए। डिक्लेयर हो गया क्या? अरे मैं एमपी बन ही जाता, पर तूने पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया। क्यों बॉस? जाते हुए रास्ते में मेडिकल शॉप नहीं मिली क्या? क्यों बॉस, आई एम फुल्ली फिट एंड फाइन। पहलवान, उसका 3रा महीना चल रहा है। बॉस, 10 बार एग्जाम देकर भी मैं फेल हो गया, यहाँ पर तो एक ही बार में पास हो गया। मैंने पास फेल नहीं पूछा, ये हो कैसे गया ये बता। उसने सबको बता दिया। बॉस, उसने सबको ये बात बता दी? नहीं, सबको नहीं बताई, उसके मन में ही है। वो हमें ब्लैकमेल करके हमारी सीट हथिया कर हमें इस गांव से निकाल देगी। कुछ कर यार। बॉस, अभी आप डिस्ट्रिक्ट लीडर हो, अगर ये बात फैल गई ना तो स्टेट के लीडर बन जाओगे। स्टेट नहीं, स्ट्रेट जाकर उसकी अकल ठिकाने लगा जा। अच्छा ऐसा? वीडियो बनाया था क्या? सुहाग रात क्या मैं अकेले बनाऊंगी? ले, मेरे बेबी को तो कुछ भी नहीं पता है ना। अब क्या जगह भी मैं ही ढूंढ के दूं? प्यार देने की बात की तो नहीं मानी। हाँ, जाने दे। 2 दिन मेरी बनने की बात की, हाँ, उसे भी मना कर दिया। मुझे उठा कर ले गई और मुझ पर करके मेरी इज्जत लूट ली इसने, माय लॉर्ड। योर ऑनर, हमारे संविधान में अगर लड़का लड़की पर करता है तो कानून उसे सजा देता है, लेकिन उसी लड़के को एक लड़की उठा कर ले जाती है तो कानून उसे कोई सजा नहीं देता। हमारे साथ इस लोकशाही में ऐसा भेदभाव क्यों है बताइए? समानता नहीं है कहकर मैं ही हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अनाउंस ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇನ್ ಕಿತ್ಕತೆ ಕಿತ್ಕೋ। तब पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी, चर्चा। अरे दोस्त, इस पर चर्चा तो मैं तेरे साथ चाय पे करूंगा। आजा गले लग जा। आई लव यू डार्लिंग। अरे बजाओ रे, बजाओ, जोर से बजाओ।
वो है तुम्हारी जिंदगी पर। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें पाल पोस के जिस गुरुजी ने बड़ा किया है ना, उन्हीं की गलती है। क्या बात है चेले, उसी की चाल, उसी पे चलकर उसे नॉकआउट कर दिया। ठीक है गुरुजी। कमीना दिमाग कहाँ से लाया? ए, जल्दी से कुछ निकालो, मुझे इसे कुछ देना है, जल्दी से दो। देने के लिए कुछ है ही नहीं, अब क्या देंगे हम इसे? है ना, तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? उसे छोड़, चल आज तुझे असली मजे करवाता हूँ। चेले डीके, आज तेरी अकल के पर्दे भी खुल जाएंगे। जाने मन दरवाजा तो खोल। गुरुजी, एकदम फ्रेश बिरयानी लाया हूँ। क्या खुशबू और ये दोनों मिलकर खाएंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दे दी? मैंने तुम जैसे अनाथ को कितने प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, लेकिन तुमने एक लड़की से प्यार का नाटक करके उसे फंसाया ही नहीं, उसका फायदा उठाया। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपनाया ही क्यों। तुम्हें उन्हीं सीढ़ियों पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, पर अगर मैं ऐसा करता तो गुरु नाम का अपमान होता। अगर तुम में जरा सी भी शर्म है तो जाकर उसे अपना लो। लैला, आपको 100% यकीन है कि आप जीतेंगे? 200%। हाँ। क्या तमाशा चल रहा है वहाँ पर? क्या चल रहा है वहाँ पर? हाँ? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट आता हूँ मैं। ओके सर। हाँ। See the power of the DK. You gotta move up a DK. Better watch it for DK. क्यों बे, यहाँ क्यों आया है? Check it out, check it out, check it, DK. मेरी बीवी को ले जाने। तेरी बीवी मेरे घर में? अब ये कौन सा खेल खेल रहा है? हाँ? पिताजी, हाँ? जीजा जी यहाँ हमारी बहन शुभ लक्ष्मी को ले जाने आए हैं। क्या कहा? जीजू, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए उसे। ले जाइए। हो जाओ, मेरी औलाद हो ही नहीं सकते। नालायको। एक बात कहूँ सर, जब ये मिठाई बांट रहे थे मैंने तभी कहा था मुझे इन पर डाउट है। पुराने घर के खाली कपाट, डाउट क्यों करता है? कंफर्म कर ले। तेरे सर के बेटी को पटाया भी था और उससे शादी भी कर ली थी। अब उसे अपने घर पे ले जाने आया हूँ। तेरी ये बकवास कहानी सुनने के लिए मैं क्या पागल दिखता हूँ तुझे? अगर मेरी भाग्य लक्ष्मी के रास्ते में कोई भी आया ना, तो उसे इस गांव में तो क्या, दुनिया में नहीं रहने दूंगा मैं। चल निकल यहाँ से। ओ ससुर जी, छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अगर आपने उसे खुद ही विदा किया ना, तो शरीफों की इस बस्ती में आपकी इज्जत बनी रहेगी, वरना अगर मैं खुद उठा ले गया तो सारे गांव में बेइज्जती होगी। अब क्या चाहिए ये खुद ही डिसाइड कर लो। अब तो मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ? उठाकर फेंक दो इसे। ये जो कह रहा है वो सच है। हाँ? मैंने इससे शादी की है। मैं इंतजार कर रही थी कभी खुद आकर आपसे ये कहेगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। बेटा, ये क्या बोल रही हो? सर आपको कुछ नहीं पता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आइए इधर आइए। सर, गालियाँ दे के वक्त जाया मत कीजिए, ये प्यार का चक्कर है, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। खेल खत्म, नाटक बंद। उस ढोंगी कुमार का पावर है डीके, अब ये आपका हो सकता है। इसे मार कर भगाने से अच्छा है इसे आप अपना लीजिए। वो ढोंगी कुमार इलेक्शन में हार जाएगा और आप तीसरी बार एमपी बन के मिनिस्टर बन जाएंगे। भाग्य लक्ष्मी घर में रहेगी और दामाद फ्री में मिलेगा। जरा सोच के देखिए, एक तीर से 3 निशाने, ये लग सकते हैं।
मैं बात कर रहा हूँ, अब तुम चुप रहो। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब मुझसे गलती हो गई। अब मेरी बेटी अगर शादी को मानती है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हें घर जमाई बनकर इसी घर में रहना होगा। क्या? मैं और घर जमाई? ससुर जी, मेरी पत्नी को पालने की ताकत मुझ में भी है। दामाद बनकर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और ससुर बनकर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, तभी ससुर और दामाद का रिश्ता बरकरार रहेगा। अरे रे सुलक्ष्मी बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? अपने पति के घर। देखो बेटा, ऐसा कुछ मत करना। तू बेटा मेरी भाग्य लक्ष्मी है। अगर तू चले गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा मेरे बच्चे। देखिए पापा, मैं जानती हूँ आपको डर है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी ने आपसे बिना बताए शादी कर ली, इसका दुख नहीं है आपको। आपको कभी अपनी बेटी की चिंता नहीं हुई, सिर्फ अपने भविष्य की हुई। आपको एक ज्योतिषी ने कहा कि लड़की होने से आपका राजनीतिक भविष्य अच्छा होगा, इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता कि ज्योतिष ने कहा होता कि लड़का होने से आपका राजनीतिक भविष्य अच्छा होगा, और पहले जो 3 लड़कों के बजाय अगर 3 लड़कियां होती और अगर उसमें से एक मैं होती, तो मेरी हालत भी मेरे भाइयों जैसी होती। मेरी बीवी काली है, इसीलिए आपने माँ को भी कभी बाहर नहीं आने दिया। अपने स्वार्थ की वजह से अब तक आपने मुझे जो जिंदगी दी है ना, उस जिंदगी से घिन आने लगी है। थैंक्स पापा, आपने अब तक जो मुझे दिया है वो सब मैं छोड़कर जा रही हूँ। बेटा सुबलक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जा मेरी बच्ची, मत जा मुझे छोड़कर। अगर तुम चली गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा मेरी बच्ची। बेटा तू मेरी किस्मत है मेरी बच्ची, रुक जा। ओह मैडम, आप बहुत दिनों बाद दिखी। कैसी हैं आप? आप यहाँ पर आई, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। आइए आइए, बताइए क्या चाहिए आपको? आपको सब कुछ मिलेगा। ए मैडम के लिए ठंडा लेकर आ। सर किसके लिए चाहिए? ये देखिए क्या हो रहा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन वाला है। इस मटेरियल में चाहिए। ठीक है, वो भी दिखाइए। थैंक यू। वो वाला दिखाइए। ये सारी शॉपिंग शादी के लिए है क्या मैडम? उसके लिए तो अभी 2 साल है। सुनो ड्राइवर, संभालो इसे। अरे किसी ड्राइवर को बुला रहे हैं, जरा देखो तो। ये सब तुम्हारी मैडम का ही सामान है। क्या? इसे संभाल कर गाड़ी में रख दो। मैडम ड्राइवर होके नखरे दिखा रहा है। ये क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? वो मुझे ड्राइवर बोल रहा है और तुम कहती हो कि मेरी शादी नहीं हुई। मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? ओह, मैं कुछ नहीं जानता। अभी इसी वक्त सब क्लियर हो जाना चाहिए। ओह आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई थी। नेक्स्ट टाइम पक्का इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। प्लीज। ये हुई ना बात। ये मेरे पति हैं, डी कुमार, बहुत बड़े बिजनेसमैन। हेलो, आइए बैठिए। हाँ, क्यों नहीं। ओह कितना बढ़िया गद्दा है। और कैसे हैं? एकदम सुपर फाइन, फैंटास्टिक। स्मॉल बिजनेस, मतलब छोटा सा। सर, ये है आपका बिल। मैडम ने आपको देने के लिए कहा। हाँ, पत्नियों को डरा कर रखना चाहिए, वरना सिर पे बैठ जाती हैं। देखो तो सही। 8, अरे ये 9। अरे बाप रे, ये क्या 15 लाख रुपए? मेरे पति दिला रहे हैं ना, ना कहा फिर भी। अरे बाप रे, लगता है इसे डरा के गलती कर दी। 15 लाख रुपए। हेलो, कॉल किया है वो स्विच ऑफ है। बड़ा सा हार, पायल, चेन सब कुछ ले लिया मैंने। मैंने थोड़ी कहा था कि पति बना के इंट्रोड्यूस करवा। बिल कैश या कार्ड सर? अरे बाप रे, ना कैश है ना कार्ड है सुंदरी। वो क्या है ना, मेरे बॉस भाग गए हुए हैं, तो कल सुबह वो 6 बजे आ जाएंगी। वो वहाँ पर खड़ी है ना सुबलक्ष्मी, मेरी पत्नी, उसने ये सब खरीदा है। कल सुबह ठीक 5 से लेकर 6 बजे के बीच में पूरा बिल सूद के साथ चुकाऊंगा। लेकिन तब तक पुलिस और सिक्योरिटी से मुझे बचा लीजिए प्लीज। ये यहाँ आप क्यों पैसे दे रहे हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं ही बिल भरूंगा ना, दे ही रहा हूँ ना, इतना बोल क्यों रही हो? पेमेंट मैंने कार्ड से कर दिया है, बिल सिर्फ आपके नाम पर करवाया है। उस लक्ष्मी मुझे घूर रही है। पति को घूरेगी? कपड़े की दुकान में ये मेरा पति है बताए बिना मुझे बेइज्जत किया। ज्वेलरी शॉप में
ये मेरा पति है बताकर मुझे बेइज्जत किया। हाँ? मुझे समझ क्या रखा है तूने? हाँ? हाँ? इज्जत से पैर छू। तू तो पानी की तरह पी रही है। आराम से, कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ए, अपनी बकवास बंद कर। हार्ट अटैक मुझे नहीं तुझे आने वाला है, समझा क्या? मिस्टर कमीने, नीच कहीं के, सुअर, बेगैरत, बेहया, कुत्ते के पिल्ले। वो किसी ढोंगी कुमार ने क्या कहा था? 5 मिनट प्यार करेंगे और 5 मिनट बाद डिवोर्स। यहाँ कमीने, इन गुरुजी ने कहा इसीलिए तुझे एहसास हुआ तुझसे गलती हो गई और माफी मांगने का ड्रामा करने चला आया। हाँ, एक बात बता, तू आदमी है या पैजामा? खुद की कोई सोच ही नहीं है। इतना सब होने के बाद भी एक बात तो तेरी माननी ही पड़ेगी। आसपास के 10 गांव में लेडी डॉन की तरह घूमने वाली मैंने खुद ही मंगलसूत्र खरीद के तेरे हाथ में दे दिया और फिर तुझसे जबरदस्ती अपने गले में बंधवाया। और ये सब सोचकर मैं पागल हो रही हूँ। मैं अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, दिन के 5 मिनट भी मैं चैन से नहीं रह पाती। घुट घुट कर जीती हूँ जब से तूने मुझे छोड़ा है। हो गई, मुझे माफ कर। लेकिन फिर भी एक बात तो माननी पड़ेगी। अरे भगवान, But I love that। तारीफ करिए कि मार रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे साथ यहाँ कैसे आ गई, ये सोचकर पागल हो रहे हो ना? ये तो फुल टाइट हो चुकी है। खूब मजा आएगा। इतनी सी क्या पी ली आज मैंने? तेरे मुंह पे 12 बज गया। अब आगे आगे देख मैं क्या क्या जलवे दिखाती हूँ तुझे। मिस्टर टुच्चे माय हस्बैंड, अब तुझे दिन में मैं तारे दिखाऊंगी और रात में सूरज। ऐसे कंफ्यूज करके रख दूंगी मैं तुम्हें। तेरे ब्रेन को फ्राई करके किडनी निकाल के लिवर का कीमा बना के तुझे तंदूर में घुसा दूंगी और फिर तुझे खा जाऊंगी। फिर तेरे पैरों के छोटे छोटे टुकड़े करके सोया सूप बना के गटागट पी जाऊंगी मैं। और तुम्हारी वो जो 2 है ना प्यारी प्यारी किडनियाँ, उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी याद में से रख लूंगी, लेकिन तुम्हारा हार्ट है ना उसे छोड़ दूंगी मैं। पूछो क्यों? ये टॉर्चर देखने के लिए इसको जिंदा होना जरूरी है और ये वो किसी को भी नहीं बता पाएगा और सोचेगा हे ऊपर वाले मैं किस चक्कर में पड़ गया। टेंशन में आके तो 10 बोतल भी पी लेना, तब भी तुझे किक नहीं लगने वाली। जरा सोच, तो जैसे टुच्चे को अगर मुझे फंसाने के आइडियाज आ सकते हैं तो फिर मुझ जैसी डिजिटल नारी को कैसे कैसे आइडियाज आ सकते हैं, सोचा है? आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट। बोलो माला श्री की जय। बाप रे, ये सब मैंने क्या सुना अभी? मैंने तो बस इतना ही कहा, मुझे क्या समझ रखा है? उस बात पर इतना सारा खून खराबा क्यों? गुरुजी, क्या कहा था आपने? जाके सॉरी बोल दे, फ्रेंड बनेगी, पत्नी बनेगी, शुभ चिंतक बनेगी कहा था। ये तो किसी कसाई के हाथ अपनी गर्दन देने जैसी निकली। सर जल्दी नीचे आइए। अरे क्या हुआ है? तू उसे क्यों चिल्ला रहा है? आपकी न्यूज़ आ रही है। वो देखिए। अगर तू चली गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा मेरी बेटी। तू मेरी किस्मत है मेरी बच्ची, भाग्य लक्ष्मी है तू मेरी भाग्य लक्ष्मी। अगर तू ही चली गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा मेरी बच्ची। सच कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। सर, अरे क्या हुआ है? जल्दी में क्यों आ रहा है? अध्यक्ष जी का कॉल है। सर नमस्ते सर। दिमाग है या नहीं? इलेक्शन के पहले ही मैं हार जाऊंगा ऐसा टीवी वालों के सामने बोलने से कौन तुम्हें वोट देगा? सर गलती से पहली बार मेरे मुंह से निकल गया, अपने माँ बाप की कसम। न्यूज़
वालों के सामने एक बार बोलना मतलब 100 बार बोलने के बराबर है। अब एक काम करो, इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करो, वरना इलेक्शन की टिकट के सपने भूल जाना। ओके सर, ओके सर। जब से भाग्य लक्ष्मी गई है ना, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई है। शायद ये क्या कर रहा है चेले? ये दिन देखने से पहले क्यों नहीं गया? भाई ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, इस झाड़ू से मुझे 100 बार मारो, लेकिन ये सब करके इस तरह मेरा इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मत मिलाओ मेरे चेले। सुनो, जैसे एक औरत मटका सर पे रखती है, इस कुमार ने इस डीके को अपने सर पे बिठा कर रखा है। और ये सब देखना अच्छा लगता है क्या? तुम सब यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, अरे आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। आप हमारे घर आए तो ऐसा लग रहा है प्रभु खुद हमारे घर पधारे हैं। मेरी पूरी जिंदगी पावन हो गई। बस करो, चाहो तो पैर से सस्ती वाली चप्पल निकाल के मेरे सर पर मारो, पर मेरी झूठी तारीफ मत करना। तारीफ नहीं करूँ तो किसकी करूँ? इन्होंने तो सिर्फ मंगलसूत्र बांधा है, प्रभु तो आप ही है। तो आप क्या पियेंगे? अमृत, सोमरस, कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, बताइए ना। डैमेज, लिप्स क्लोज। अरे ऐसे कैसे लिप क्लोज? कल आप MP बनने वाले हैं, कल इंडिया नंबर 1 बनने वाला है। कुमार मतलब इंडिया और इंडिया मतलब कुमार। तब आपको अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, ऑस्कर, एकलव्य, द्रोणाचार्य, दादा साहब फाल्के, भारत रत्न, पद्म भूषण, इन सारे पुरस्कारों से शोभित किया जाएगा। अरे कोई चप्पल सुनवा दो इन्हें। अगर तो आज के बाद मेरे पति के आस पास आया तो मैं भी गया। आज तक आपके पैसों पे ऐश कर रहा था, लड़की मिलने पर घर जमाई बनकर वो आपसे गद्दारी कर रहा है। देख लेना, आपका MP बनने का सपना वो बिल्कुल चकनाचूर कर देगा। जाओ और उस डीके को मारकर मेरी भाग्य लक्ष्मी को उठा लाओ। जाओ जल्दी से। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की को खत्म करके मेरे चेले डीके को मेरे पास लेकर आओ। छोड़ो मेरा। मुझे हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ मेरे सपनों के राजा को है। मतलब वो मैं नहीं हूँ? तू तू वो नहीं है। तू वो नहीं है, तू वो हो ही नहीं सकता है। फिर वो कौन है? ओए! मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझसे पंगा मत लेना, वरना सीना चीर के खून पी जाऊंगा। जाके बता दो उन दोनों कमीनों को, इस आने वाले MP इलेक्शन में ये डीके होगा अगला कैंडिडेट। उन्हें जो उखाड़ना है उखाड़ ले। चल निकाल। चुनाव लड़ेगा? अरे ये क्या, आपने क्यों आने की तकलीफ नहीं? ये नाच गाना बंद करके जाकर न्यूज देखो। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मैंने क्या किया है? मेरी सारी बातें निगलेक्ट करते करते आपने ये हालत कर दी है। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी एक चांस है। वो कौन सा है? आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड राधा और आपके बीच में अभी भी संबंध है क्या? है। नॉटी! फिर तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी करके अमावस की रात को ठीक 12 बजे आप दोनों एक नया इतिहास लिखेंगे। आपका और उसका होने वाला बच्चा न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग होगा, दोनों के बीच का होगा जी। आपका मुंह तोड़ दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, उसके बाद आप MP का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे तेरे भविष्य की तो बैटरी डेड होने के दिनों में इंजन शुरू करने की बात कर रही हो। ये देख, ये जो है ना, इसने मेरी बेटी से शादी की, अब ये मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। पहले इसे रोक, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मेरी गर्दन? ला 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 ला। ओम भ्रीम भ्रीम क्लीम जिम जोम जाम जराहा, ओम गल 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 फीमेला 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 जराहा, ओम ब्रम ब्रम भ्रीम 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 गल 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 गल, ओम रुम जिम जराहा, गल 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 गल, ओम ब्लीम भ्रीम क्लीम जिम
का दिमाग खराब हो गया, ये जल्दी से ठीक हो जाए। 1980 तिरुपति बस स्टॉप के पास के होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला वेटर कहीं का। ये तो चमत्कार हो गया। आपका फ्लैशबैक इसके मुंह से, ये कैसे हुआ? जब ये छठी क्लास में था, हीरोइन का फोटो जेब में रखकर उसे प्यार करके उसी के साथ सुहागरात बनाने की चाहत में अभी उसे दीक्षा देकर परमानेंटली उसे अपने अंदर कैद करने वाला परम पापी। इसीलिए आप ऐसे करते हैं। अरे मेरे बाप, आज तू मेरा गुरु और मैं तेरा शिष्य मेरे बाप। लेकिन मुझे ये तो बता कि तुझे ये सब कैसे पता चला? अच्छा वो सब छोड़ एपी, ये कुंडली डांस क्या है? ಅಯ್ಯೋ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ தெரியாதுப்பா. ஒரு நாள் ಒಂದು இரவு வழக்கு ஓடி கச்சிருந்த நானு இப்படி இடிது உச்சிருந்த இவ குண்டி டான்ஸ் பண்ணுவாரு சாமி ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ பண்ணிட்டா. கேக்குறதுக்கு ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕುಂಡಿ डांस ಇಲ್ಲ कुंडली ने சொன்னா. सारे लोगों को देखकर डर के मारे मैंने कुंडी डांस को कुंडली डांस कहकर फैला दिया। और शिवा गौड़ा को बताया हुआ भविष्य? वो तो मैंने ऐसे ही झूठ झूठ बोल दिया था। वो शिवा गौड़ा आते जाते सिर पे गन रखते पूछता था। फिर मैंने भी उसे झूठ बोल के फंसाता रहा। लेकिन देखते ही चमत्कार हो गया। वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। वो शिवा गौड़ा जाते सिर पे गन रखते पूछता था। कोयल की आवाज जैसी तेरी सुरीली आवाज इसमें रिकॉर्ड होती है या नहीं? टेस्ट कर रहा था। कुंडली डांस के लिए कोई बुकिंग की है गुरुजी? सिर्फ बुकिंग ही नहीं, लाइफ टाइम बुकिंग की है। ओए सालो! कौन सालो? प्यारे सालो, जी जय जी। तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है पूछते फिरते थे ना? वो कोई और नहीं है, कुंडली शास्त्री है उर्फ एपी स्वामी। अरे खड़े देख क्या रहे हो? आक्रमण करो! वहीं रुक। कहाँ गए रे? बोला ना वहीं रुक। अपने घर में आने के लिए मुझे परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर क्यों आया है ऐसा बोल के मुझे ही रोक रहे हैं बॉस। ये डी के है तो किस वजह से है? इस पब्लिसिटी कुमार की वजह से, वरना मैं तो एक जीरो हूँ बॉस, जीरो। ಬಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರ ಬಾಸ್? ಇದೇನ್ ಬಾಸ್ ಇದು ಅಣ್ಸುಟ್ ಬೆಕ್ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಕತ್ತೆ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಕರೀತಾವ್ರ ನೋಡ निन्ने तुझे कह रहा हूँ यहाँ देख। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता बॉस। क्यों, तुझे शर्म आ रही है? कपड़े पहना। ये लीजिए बॉस। ये फालतू नाटक मेरे सामने मत करना। उस दिन जब तुझे लेने मैं तेरे घर आया था, तब अपनी पत्नी के मुंह से अच्छी तारीफें सुनाकर बीवी के गुलाम की तरह हाथ बांध कर खड़ा था और मेरी कुत्ते जैसी हालत हो रही थी। उसे देख कर खुश हो रहा था ना तू? हाँ देखा। हाँ देख लिया ना। मेरे घर आकर आपने सिर्फ उससे 5 मिनट बाद क्या कर ली तो आपकी हालत कुत्ते जैसी हो गई। हाँ मेरी तो पूरी लाइफ की वाट लग चुकी है और आप मुझे ही बोल रहे हो। वैसे भी इससे जो फायदा हुआ है वो मुझसे ज्यादा आपको हुआ है। मुझे कौन सा फायदा हुआ है? आ गए ना लाइन पे। सो कॉल्ड शिवा गौड़ा की भाग्य लक्ष्मी मेरे घर में डेरा डाल के बैठी है का मतलब फायदा किसे होगा? तुझे। आपको। ये कैसे मुमकिन है? मेरा आइडिया, मेरी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ तू निकल कर इलेक्शन में खड़ा हो गया, अनाउंसमेंट भी करवा ली। तो आप अटैक करोगे मैं चुप बैठूंगा? वो तो ऐसी जोश में मैंने आपको बोल दिया। अब बोल रहा हूँ सुनो, एक सभा बुलाइए, उस सभा में कह दूंगा सुनिए मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मेरा जो कोई सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कुमार जी के लिए होगा। इस डील के बाद शिवा गौड़ा रोएगा
और हमारे कुमार जी की जय हो। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मानना है तो मानो, वरना सब ऊपर वाले के हाथ है। प्लीज रुक जा चेले, तू तो बुरा मान गया। इतना इन्वेस्ट किया है तुझ पर, थोड़ा डाउट तो होगा ना। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना डीके? सच कहूँ चेले डीके, जब से तू गया है कोई तो अच्छी दृष्टि मुझ पर गिरी है। मेरे सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं ये सब नहीं सह सकता। बस इतनी सी बात है ना। मेरे पास केपी स्वामी है, मुझसे भी गया गुजरा। राज्य के सारे मंत्रियों पर वही वशीकरण करते हैं। शायद उसी की वजह से सीएम बदलते हैं। हाँ बड़ा है। डीके उसे फोन करना प्लीज। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, एक अच्छी डील दिलाता हूँ। डील? 1 मिनट खुद ही बात कर लो। ये लो बॉस। नमस्ते स्वामी, पाए लागू। जब तक आप माफ नहीं करते मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। किसी भी हालत में आपको मुझे माफ करना ही होगा, वरना मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। आप सिर्फ एक बार बोल दीजिए कि मैंने तुझे माफ कर दिया, तो आपके पैर छोड़ूंगा। माफ कर दीजिए ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ एक बार बोल दीजिए कि मैंने तुझे माफ कर दिया, तभी मैं पैर छोड़ूंगा ससुर जी, वरना नहीं छोड़ूंगा। उस दिन तो हीरो जैसे इतरा रहे थे तुम। मारिए पुराने जूतों से उस हीरो को। हाँ, उस बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस बुद्ध को इस ब्रह्मानंद स्वामी की वजह से ज्ञान प्राप्त हुआ। ससुर जी, अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। कल ही एक कॉन्फ्रेंस रखवा लो। 10 गांव के लोगों के सामने मैं बताऊंगा, सो कॉल्ड आपका दामाद इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। पिता समान मेरे शिवा गौड़ा जी को मेरा फुल सपोर्ट है, ऐसा बोल के आपके कदमों में गिर जाऊंगा। अब पावर और भाग्य दोनों आपके ही हाथों में होंगे। ये इतना धुआं कैसे? ऑपोजिशन वालों ने हमारे घर में आग लगा दी क्या? कोई बुझाओ इसे। ये सब क्या है? काला जादू मेरे घर में। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे जाओ यहाँ से। अरे बंद करो, मैं सुन नहीं सकता ये सब। जाओ यहाँ से। ससुर जी, अरे कहाँ हो आप? यहाँ सारे लोगों का और प्रेस वालों का बस एक ही शोर है, कैंडिडेट कहाँ है, कैंडिडेट कहाँ है। अब किस किस को मैं क्या जवाब दूंगा? राहु काल भी शुरू होने वाला है। अब जल्दी आ जाइए, आपका दामाद कहकर मैं ही अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आज मैं एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। किसी ने हमारे घर के बाहर काला जादू कर दिया है। आज मैं किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। आप एक काम करो, मेरी तरफ से अनाउंसमेंट कर दो। हाँ ओके ओके ससुर जी, ओके ओके। हेलो बॉस। डीके, उस शिव गौड़ा ने मेरे घर पर 100 पंडितों को भेजकर हवन करवाया है। देख, कोई मुझे 100 करोड़ दे तो भी मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। एक काम कर, मेरी तरफ से तू ही अनाउंसमेंट कर दे। सभी को नमस्ते। मुझे 2 बार एमपी बनाने के लिए आप सब ने मुझे वोट दिया है। युवकों को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले इलेक्शन में मैं अपने दामाद डीके को खड़ा कर रहा हूं। आपने मुझ पर भरोसा किया है, वैसे ही मेरे दामाद पर भी कीजिए। आप उसे जरूर जिताएंगे, ऐसी आशा करता हूं। अगर इस देश का उद्धार और कल्याण करना है तो मेरे आशीर्वाद के साथ युवा पावर चाहिए, और वो पावर मेरे चेले डीके में है। मेरा वोट डीके को, और आपका डीके को। ठीक है, इन सारे लोगों को देखकर तो लग रहा है कि इस बार तो तू पक्का एमपी बनेगा। एमपी बनने के बाद हमारा भी भला करना गुरु। देश आजाद होकर कितने साल हो गए? 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। 30 साल से कितने मंत्री आए और चले गए। हमारी जनता की किसी ने मदद की है क्या? माँ कसम किसी ने नहीं की। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। क्या? तुम्हें क्या क्वालिटी है जो तुम इलेक्शन लड़ने जा रहे हो? कोई
पूछ रहा था मेरी क्वालिटी और मेरे कैपेसिटी के बारे में। एक बार आंख खोल के देख लो, पता चल ही जाएगा कि मेरी क्या हुआ है। शिव गौड़ा और पब्लिसिटी कुमार ने कहा है कि आप ही उनके कैंडिडेट हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुन, उस पब्लिसिटी कुमार और शिवा गौड़ा के पुराने वीडियोस के क्लिप लेकर उन्हीं की वॉइस की मिमिक्री करके मैं ही उनका एमपी कैंडिडेट हूँ, ऐसे उन्हीं के मुंह से बुलवाया तो कैसा लगा आइडिया? इस वीडियो को ना अगर मैंने पब्लिक को दिखा दिया ना तो ये जो लोग जय जयकार कर रहे हैं ना वही तुम्हें पत्थर से मारेंगे। फिर से कह रही हूँ, ये इलेक्शन का खेल छोड़ो और चुपचाप घर चलो। मेरी भी एक बात सुन ले, यहाँ पर कैंडिडेट तो मैं ही हूँ। इस वीडियो को मुझसे मिमिक्री करवा के मुझे विलन बनाकर अपने बाप को तीसरी बार एमपी बनाने के लिए तूने खेला हुआ खेल, मुझसे प्यार करना, मुझसे शादी करना, वो सब एक खेल था। अपने स्वार्थ के लिए इतनी घिनौनी हरकत करने वाली ये भी एक औरत है, ऐसा सबको कहकर बस अपने 2 बूंद आंखों से बहा दूंगा तो पत्थर और चप्पल मुझे नहीं पड़ेंगे, तुझे पड़ेंगे। ठीक है सर, आप दोनों के बीच क्या खुसफुसाहट चल रही है, हमें भी जानना है। अरे कोई खुसफुसाहट नहीं चल रही है। अब बस आप सबकी ये इच्छा है कि मैं इलेक्शन में खड़ा रहूं, लेकिन मेरी खुद की ये इच्छा नहीं है। पर मेरी पत्नी का एक ही कहना है कि खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। अब कभी कोई अपने पत्नी की बात टालकर खुश रह सकता है भला? इसलिए मैं इस नतीजे पर आया हूं कि मैं इस इलेक्शन में खड़ा रहूंगा। बाहर निकल कमीने। तू है तेरी जिंदगी पर ढोंगी बेवकूफ, तुझमें मर्दानगी, गुस्सा, हिम्मत कुछ है या नहीं? तू मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा रह जाता तो मैं तुझे मान लेता, लेकिन नहीं, डरपोक की तरह घबरा के उस डीके के एमपी कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करवा दी तूने। तुझसे यही सवाल पूछने तो मैं आया हूँ। क्या कहा था तूने? मेरी उम्र हो गई है, कभी भी स्वर्ग सिधार सकता हूँ, इसलिए इस इलेक्शन में अपने दामाद को खड़ा कर रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट करवाई थी ना? क्या कहा तूने? मैंने कब अनाउंस किया? तो क्या मैंने अनाउंसमेंट करवाई थी? तू कितना कमीना इंसान है मुझे अच्छे से पता है। ससुर दामाद मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना? ओहो, तू कौन सा कम है? गुरु शिष्य दोनों के दोनों 420 जानता हूं मैं। हम 420 है तो तू 840 है। आप दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं और वो डीके वहाँ पे इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहा है। ये भी उसका कोई गेम है? मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया। आप दोनों के झगड़े में फायदा उसका ही होगा। आप दोनों हाथ मिला लीजिए ताकि उसे एमपी बनने से रोक सके। आपस की लड़ाई में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, फायदा उसका ही होगा। एक काम करते हैं, तू ही इलेक्शन लड़ ले, मैं तेरे को फुल सपोर्ट करता हूं। अगर हम दोनों एक हो गए तो उस डीके की हार पक्की है। मैं अपने पति को इलेक्शन में खड़ा होने से रोक ही नहीं पा रही। वो किसी भी कीमत पर इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। क्यों बेरे? बहुत दम आ गए जो तू इलेक्शन में खड़ा हो गया। अरे रे रे, स्टेट का डॉन। ओए, यहाँ वहाँ से आकर राजनीति करके हमारी नदी से पानी ले जाना बहुत हो गया। लोगों से झूठ बोल के, उन्हें झूठे सपने दिखाकर उनसे पैसे ऐंठने का भी काम बहुत हो गया है। और आज तूने मुझे मारने के लिए ये भाड़े के टट्टू लाए हैं क्या? हो। बच्चों, दूध पीकर आए हो ना? हाँ? कॉमेडी कर रहा है। देखना कितनी अच्छी कॉमेडी कर रहा है। बहुत अच्छा है यार, तू भी देख क्या कॉमेडी करता है ये। मानना पड़ेगा। काट डालो रे इसे।
हथियार या बॉम्ब या AK-47 या पिस्तौल नहीं बे निकम्मे, मर्द का हाथ ही काफी है। ऐसा है क्या? अरे कौन है रे तू? कोई इतना मारता है क्या? फुटबॉल बना के रख दिया सबको। हॉस्पिटल जाने की भी ताकत नहीं बची। लोगों को परेशान करना, उनकी जान लेना, ऐसे गंदे खेल खेलना पहले बंद कर, नहीं तो डीके का सामना करना पड़ेगा, जो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। आज सुबह 10 बजे इलेक्शन ऑफिस में डी कुमार अपने सह कर्मचारियों के साथ शिवपुरा गांव के लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम बाहर से गुंडे बुलाकर भी डीके का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ऐसे ही बैठे रहिए, मेरा क्या है? सर, इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। कल देख लेना। उस डीके को मिलेगा हमसे करारा जवाब, मेरी गारंटी है। हैंड पार्टी के उम्मीदवार शिव गौड़ा के सारे कागजात की छानबीन कर सभी सही पाए गए, उनका नामांकन स्वीकार किया जाता है। ये हुई ना बात। मिस्टर डी कुमार, आपके सारे कागजात की तहकीकात करते वक्त हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आपकी सारी जायदाद जो भी आपके नाम पर है, उसमें से काफी संपत्ति गैर कानूनी है। आपने चुनाव समिति से ये जानकारी छुपाई और इस तरह से हमें अंधेरे में रखा, जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। इसीलिए आपका नामांकन रद्द किया जाता है। Jumpage, 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 jumpage. Jumpage, 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 jumpage. ये भाइयों, नॉमिनेशन हो गया। कैसा लगा? ऐसे क्यों नाच रहे हो? डीके के नॉमिनेशन फॉर्म को आग लगा दी इसलिए? एक नॉमिनेशन फेल हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो सक्सेसफुल हुआ। वो किसका है? वो कीर्ति जी का। कीर्ति? ये कीर्ति कौन है रे? मुर्गी की गर्दन की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा। सिर्फ 2 नींबू घुमाकर गिराऊंगा तो लकवा मार जाएगा उसे। हाँ, कीर्ति कोई और नहीं है सर जी, आपकी प्यारी बेटी सुबलक्ष्मी है।
कैसा बाप है रे तू? अपनी बेटी का नाम भी पता नहीं तुझे? ये नाम तो मैंने उसके जन्म के वक्त बताया था। क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई मुझे रास्ता दिखा। रुक जा मेरे पास। नहीं, वो दोनों तो दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे ना, फिर एक कैसे हो गए दोनों? तुम्हारा बाप, मैंने फेमस किया हुआ वो पब्लिसिटी कुमार, और मुझे खुद को मिलाकर सभी एक नंबर के कमीने हैं। इस देश की हालत पता है क्या है? इस देश को चलाने वाला हर एक इंसान मुझ जैसे गुंडे, लुच्चे, लफंगे ही हैं। ये सब मुझे तब पता चला जब मेरी गलती से मेरे गुरुजी, जिनका इससे कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अपनी जान दे दी। उस वक्त तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी कीमत और उनकी कीमत क्या है। यही भैंस पानी में। मैंने मेरे स्वार्थ के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया, लेकिन तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया। मैंने जो गंदा काम किया था, अगर कोई और होता ना तो उसे काट के रख देता, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मुझ जैसे कमीने को बदलने वाली अगर तुम इस इलेक्शन में खड़ी हो जाओ तो हमारा गांव, हमारा देश प्रगति करेगा। ये सब बोलकर मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, बस ये एक बात मान जाओ, हो ना हो तुम्हारी वजह से मेरे गुरुजी की आत्मा को शांति मिले। ये है असली मैटर। कैसी लगी हमारे बॉस की बात? ठीक है साहब, ठीक है। पूरा पासा ही पलट गया इसके बॉस। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದಾಗ್ತಾನಿರೋ. I am not a king. King maker. दस बजे तक वोट डाल देना चाहिए, वरना राहु काल शुरू हो जाएगा। हो गया, एक भी वोट नहीं होना चाहिए। पिताजी, हम भी आपके साथ चलें क्या? चलो चलो। अरे ना, शुभू को कहाँ लेकर चल रहे हो? क्यों, क्या हो गया? हम भी आपको ही वोट देंगे पिताजी। मुझे ही वोट डालोगे तो चलो। एक मिनट रुको शिव गौड़ा, सुनो, ये तीनों जन, 3 नक्षत्र, तीनों पनौती, अगर इन तीनों ने तुम्हें वोट दिया ना तो सर्वनाश हो जाएगा। बोलो अब चलेगा ये तुम्हें? चलो। जाओ, जाकर झूठे बर्तन साफ करो, वोट डालने चले हैं नालायक कहीं के। तुम्हारे बाप का उद्धार हो। शिवपुर के चुनाव का वोट गिरना शुरू हो चुका है। बाप बेटी का नतीजा अभी बाकी है। कीर्ति शिवा गौड़ा इस बार जीतेगी ऐसा अनुमान था, पर अब वो अनुमान गलत हो चुका है। 14वें गांव की गिनती अब खत्म हो चुकी है और पता चला है कि शिवा गौड़ा 35,000 वोटों से आगे हैं। आखिर में हमारी जनता ने वोट को बिरयानी और पैसों के लिए बेच ही दिया। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। अब 16वें गांव की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अब एक छोटा सा सरप्राइज है। वो ये है कि 35,000 वोटों से आगे चलने वाले शिव गौड़ा 28,000 वोटों से नीचे आ चुके हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मिलेंगे, हमें वोट देने वाले कम है क्या? अरे ढोल बजाओ रे। और जोर से बजाओ। हाँ, बजाओ बजाओ। इस राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है। बेटी के वोटों से बाप को भारी नुकसान हुआ है। 28,000 से आगे चलने वाले शिव गौड़ा अब सिर्फ 20,000 वोटों से आगे हैं। नेक्स्ट कसारी गांव के सारे वोट अपने ही हैं। बजाओ रे। 18वें गांव की वोटों की गिनती खत्म हो गई है। 20,000 से आगे चलने वाले शिव गौड़ा अब सिर्फ 10,000 पर आ चुके हैं। अब 20 गांवों की गिनती खत्म हो चुकी है। 10,000 से आगे चलने वाले शिव गौड़ा अब सिर्फ 10 वोटों पर आ चुके हैं। बाप बेटी की लड़ाई ने अब रोमांचक मोड़ ले लिया है। इन दोनों के नतीजों को देखते हुए लगता है 2020 मैच में जैसे लास्ट बॉल तक टेंशन रहता है, उसी तरह का टेंशन यहाँ दिख रहा है। पर अभी इन दोनों का भविष्य अब सिर्फ कुछ ही वोटों पर निर्भर करता है। दस वोट से आगे चलने वाले शिव गौड़ा अब सिर्फ 6 वोट पर आ चुके हैं।
8 वोट से आगे चलने वाले शिव गौड़ा केवल 4 वोट पर आ चुके हैं। 8 वोट से आगे चलने वाले शिव गौड़ा 2 वोट पर आ गए हैं। अब दोनों में टाई हुआ है। अब टाई होकर दोनों को समान वोट मिल गए हैं। टाई हो गई। गिनती में अब सिर्फ 2 वोट ही बाकी रह गए हैं। अगर इस बार भी दोनों को एक एक वोट मिला तो फिर से एक बार री इलेक्शन होने की संभावना है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कभी भी ना हारा ऐसा शिवपुर का सरदार शिव गौड़ा शिवपुर के इलेक्शन में 2 वोटों से हार चुके हैं। क्या हुआ? आज आप हार गए, इसके लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है। कौन है पता है आपको? कौन? ये एपी स्वामी। वो कैसे? वोट डालते वक्त आपके तीनों बेटों को बनौती है कह के वोट डालने के लिए मना कर दिया था। किसने? इस स्वामी ने। उस दिन अगर उन्होंने वोट डाला होता तो आज उनके वोट से जरूर जीत गए होते आप। रास्ता छोड़ो। लगता है इस हार का शिव गौड़ा को गहरा सदमा पहुंचा है। गुस्से में गौड़ा ने उनके दामाद और बेटी को मार दिया। क्या बक रहा है तू? गौड़ा ने अपने दामाद और बेटी को मार दिया। दिमाग खराब है क्या? तो वो कौन है वहाँ? पागल, हमारे सर में इतना दम ही नहीं है। पता नहीं है तुझे? वो इतना गुस्से में गए थे ना। मेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। वो देख वहाँ। भगवान, या तो मैं पागल हूँ या ये लोग पागल हैं। सर एक सवाल है। हाँ पूछो। रोको 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 जाओ। एक बात बताइए, आप तो इस इलेक्शन में हार चुके हैं, तो फिर ये सेलिब्रेशन किस बात की? आपसे किसने कहा कि मैं हार चुका हूँ? हाँ, आज यहाँ कौन जीता है? मैं जीता हूँ। वो कैसे? कीर्ति कौन है बोलो? मेरी बेटी। मेरी बेटी की जीत हुई तो उसके बाप की जीत हुई, यानी मेरी जीत हुई। कुमार जी एक मिनट। इलेक्शन होने से पहले ही आप बाहर हो चुके थे, फिर ये सब हार, बैंड सेट, सब सेलिब्रेशन क्यों? चैनल वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लो। ये सब छोड़ो। इलेक्शन में बिना खड़े जीतने वाला अकेला इंसान मैं हूँ। वो कैसे? जीता कौन है बोलो? कीर्ति। ये कीर्ति कौन है? डीके जी की पत्नी। डीके जिस गुरु का चेला है वो गुरु मैं हूँ। हाँ, उसकी पत्नी मेरी छोटी बहन जैसी है। बहन की जीत हुई तो बड़े भाई की जीत हुई कि नहीं? हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये डायलॉग तो अब बहुत पुराना हो चुका है। आज का नया डायलॉग है, हर सफल औरत के पीछे एक आदमी होता है। उदाहरण सामने है, भाग्य लक्ष्मी और डीके।